नमस्कार। आज हम भारत से एक सच्ची थोड़ी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। जी एक ऐसा मामला जहां एक छोटे बच्चे की बातों ने मतलब पिछले जन्म की यादों ने एक मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी। बिल्कुल। ये कहानी है राजस्थान के नागौर जिले के पास एक गांव की। बात करीब 90 के दशक की है। हाँ, 1990s की। तो सोचिए, एक 4 साल का बच्चा अनिल सिंह, ये बदला हुआ नाम है, हाँ, प्राइवेसी के लिए। वो रात में अचानक चीख कर उठता है। और क्या कहता है? कहता है, मुझे जिंदा जलाया गया था, मैं केसरी सिंह हूं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। 4 साल का बच्चा और ऐसी बातें? हाँ, और वो लगातार अपने असली घर की, पिछले जन्म की, अपनी मौत की भयानक बातें करने लगा। ये दावे तो मतलब असाधारण है, खासकर इतनी छोटी उम्र में। और वो सिर्फ धुंधली बातें नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बताता था कि पिछले जन्म में उसका नाम केसरी सिंह था, एक जमींदार था वो। अच्छा। और कैसे जमीन के झगड़े में कुछ लोगों ने उसे पकड़ा धोखे से, फिर बेहोश किया और फिर? खेत के पास लकड़ियों का ढेर था, उस पर उसे जिंदा जला दिया। हे भगवान। बच्चा यही कहता था। अब वो बार बार दोहराता था, मुझे बचाने कोई नहीं आया, मैं बहुत चिल्लाया था। परिवार के लिए तो ये बहुत परेशान करने वाला रहा होगा। बिल्कुल। शुरू में तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि बच्चा यूं ही कह रहा है, कल्पना है उसकी। हाँ, अक्सर ऐसा ही सोचते हैं लोग, वहम मानते हैं। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा और उसकी बातों में एक अजीब सी कंसिस्टेंसी थी। वो एक खास गांव का नाम लेता था बार बार। तो फिर परिवार ने क्या किया? आखिर में उन्होंने तय किया कि चलो चल कर देखते हैं, सच क्या है पता तो चले। वो उसे लेकर गए। करीब 18 किलोमीटर दूर था वो गांव जिसका वो जिक्र करता था। और वहां पहुंचकर वहां जो हुआ वो तो कमाल ही था। गांव में जैसे ही पहुंचे, बिना किसी के बताए, वो छोटा सा बच्चा सीधा एक पुराने बंद पड़े घर की तरफ भागा। अपने आप? हाँ, अपने आप। और बोला, यही मेरा घर था और वो सामने वाला मेरा खेत। सच में? ये तो गांव वाले भी हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। और उन्होंने मतलब सूत्रों के अनुसार तुरंत कंफर्म किया कि हाँ, इसी घर में कुछ साल पहले केसी सिंह नाम का जमींदार रहता था। अच्छा। और उसकी मौत रहस्यमयी आग में जलकर हुई थी। तो कहानी मैच हो रही थी पूरी तरह से। ऑफिशियली तो उसे दुर्घटना माना गया था, पर दबी जुबान में लोग कहते थे कि यह हत्या है। शक था हमेशा। और बच्चे के इस दावे ने उस शक को जैसे फिर से हवा दे दी। हाँ, क्योंकि उसका विवरण बहुत सटीक था। ये तो अविश्वसनीय। सिर्फ घर और खेती नहीं, बच्चा उस दिन मौसम कैसा था, उसने कपड़े क्या पहने थे, क्या बात है। घटना कैसे हुई, सब बताने लगा। और सबसे अहम बात, क्या? उसने उन 2 लोगों के नाम भी लिए जिन पर गांव वालों को पहले से शक था। ओह, ये तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। हाँ, मगर सबूत नहीं थे ना पहले, तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, इसमें फैक्ट्स थे। हत्यारों के नाम, जगह का सही ब्यौरा। मनोवैज्ञानिकों के लिए भी ये चीज बहुत मायने रखती है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है। हाँ, ये सुनी सुनाई बात से कहीं ज्यादा था। बिल्कुल। तो ये जो नई जानकारी सामने आई बच्चे के जरिए, उसने जैसे चिंगारी लगा दी। सही कहा। गांव में हलचल मच गई, बात पुलिस तक पहुंची, मीडिया तक भी। पुलिस ने फिर इसे गंभीरता से लिया होगा। लेना ही पड़ा, खासकर जब बच्चे की बातें गांव वालों के पुराने शक से मिल रही थी। दबाव भी बना होगा। हाँ बिल्कुल। तो पुलिस ने उन दोनों संदिग्धों को फिर से बुलाया पूछताछ के लिए। और इस बार बच्चे के दिए डिटेल्स और गांव के माहौल के दबाव में एक आरोपी टूट गया। मतलब उसने मान लिया। हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुष्टि की कि संपत्ति विवाद में उन्होंने ही केसरी सिंह को बेहोश करके जिंदा जलाया था। कमाल है, एक बच्चे की बातों से सालों पुराना भूला हुआ मर्डर केस सुलझ गया। ये खबर तो फिर जंगल की आग की तरह फैली होंगी। हाँ, नेशनल न्यूज बन गई। अखबारों के पहले पन्ने पर, टीवी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही थी, अब पूरे देश में इस पर बात हो रही थी। और ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी भी नहीं थी। मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु, सबने इसे पुनर्जन्म का एक बहुत मजबूत सबूत माना। इस पर काफी बहस भी हुई होगी। हाँ, अकादमिक स्तर पर भी, क्योंकि ये हमारी जो स्थापित समझ है, लॉजिक है, विज्ञान है, उसको चुनौती दे रहा था। चेतना, स्मृति, ये सब कैसे काम करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एक छोटे बच्चे की डरावनी यादें, हाँ, उन्होंने न सिर्फ एक बंद हो चुके किस्से को दोबारा खोला, बल्कि उसे सुलझा भी दिया। हत्यारों को सजा मिली। सही। और ये घटना अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि हमारे स्रोत भी बताते हैं। जैसे, क्या चेतना शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है, या यादें किसी और रूप में रहती हैं? सोचने वाली बात। और न्याय,
क्या न्याय सिर्फ हमारे बनाए कानूनी सिस्टम से ही मिलता है, या यूनिवर्स के अपने तरीके हैं न्याय करने के? क्या पुनर्जन्म अगर सच है तो वो खुद में एक गवाह हो सकता है? बिल्कुल, ये सवाल उठते हैं। ये मामला आज भी भारत की उन रहस्योमयी घटनाओं में गिना जाता है जहां लगता है कि किसी अलौकिक चीज ने न्याय दिलाने में मदद की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी समझ स्मृति को लेकर, पहचान को लेकर, यहाँ तक कि न्याय को लेकर कितनी सीमित हो सकती है, खासकर जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं। हाँ, जो हमारे तर्क की सीमाओं पर ही सवाल उठा देती हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।